जय श्री कृष्ण। आजकल हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे लोग नए नए आ गए हैं और YouTube पे चैनल भी बना रहे हैं और YouTube के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान का प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोगों को तो जानकारी भी नहीं है, वो भी अपना YouTube चालू कर रहे हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार लोग हैं उनका इस क्षेत्र में आना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये शास्त्र जो है अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को तभी बचा पाएगा तब ज्योतिष के जानकार जो लोग हैं वो भी YouTube के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने वास्तविक जो ज्योतिष है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो समझाने का प्रयास करें। उसी के अंतर्गत हम भी अब एक YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं कि ज्योतिष में मुख्य तौर पे 4 चीज़ें होती हैं। राशि है, भाव है, ग्रह है और नक्षत्र है। होने को तो बहुत सारी चीज़ें, तिथियां हैं, करण है, वार है, सम्मत भी है, पक्ष भी है, लेकिन हाँ आज हम बात करेंगे भाव की। वास्तव में जब भी हम किसी से पूछते हैं या किसी से ज्योतिष सीखने जाते हैं तो सब ये की बात कहते हैं कि 12 भाव हैं। वास्तविकता ये कि जो 12 भाव हैं ये करते क्या है? सब प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, इस प्रकार से 12 भावों तक की बात करते हैं। लेकिन भाव है क्या? और ज्योतिष शास्त्र में भाव शब्द को ही क्यों लिया? आजकल तो उसको हम प्रथम भाव तो कहते ही हैं, लेकिन प्रथम हाउस भी कहते हैं उसको, और इसको घर भी कहा गया, और लाल किताब तो इसको खाना भी कहती है। लेकिन महर्षि पराशर जी ने इसको भाव कहा, क्योंकि भाव क्या है? हम देखते हैं कि भाव का मतलब वास्तव में होता है अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। भाव के अंदर ये वो ताकत है कि वो शुभ ग्रह को भी अशुभ और अशुभ ग्रह को भी शुभ बनाने की ताकत रखता है। इसलिए शायद इसको 12 जो भाव हैं इनका नाम भाव रखा गया। जैसे हमने कहा कि ये जो 12 भाव हैं इसमें कुछ भाव शुभ हैं और कुछ भाव अशुभ हैं। उसमें त्रिकोण जो भाव है उसके लिए कहा गया सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। लगन, पंचम और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो सदैव ही शुभ फल देने वाले होते हैं, चाहे वो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हो, चाहे वो नैसर्गिक रूप से चाहे वो शुभ ग्रह हो। ऐसी स्थिति में हम देखें तो मेष लगन की कुंडली बनाएं तो देखो लगन का स्वामी मंगल बना, पंचम भाव का स्वामी सूर्य बना और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति बना। तो ऐसी स्थिति में नैसर्गिक रूप से मंगल को और सूर्य को सभी ने पापी कहा, लेकिन इस नियम के तहत ये जो भाव है ये शुभ बन गया। 3, 6, 11 के जो स्वामी है वो पाप फल देने वाले होते हैं। सर्वे त्रिषडाय दीपाहा पाप फल प्रदा। 3, 6, 11 के स्वामी सदैव पाप फल देने वाले होते हैं। इस स्थिति में भी देखने की आवश्यकता होती है कि छठे भाव का स्वामी होते हुए भी, जैसे शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो छठे भाव का स्वामी होते हुए भी पंचम भाव का स्वामी हो सकता है। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी होते हुए बुध और बृहस्पति के पास भी ये ताकत है कि वो नवम भाव के स्वामी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे विचार करें, यही भाव की व्याख्या की जाती है। तो भाव जो है वह है कि ग्रह की जो मूल प्रकृति और जो स्वभाव है उसको भी बदलने की ताकत रखता है, इसलिए ही इसे भाव कहा गया। तो जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ न रह करके अशुभ भी हो सकते हैं। जैसे मकर लगन वालों को देखें तो बृहस्पति जो है वो 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होने से पाप फल देने वाला बन गया। तो बृहस्पति को तो सबने शुभ माना, लेकिन यहाँ उस ग्रह की दोनों राशियां ऐसे भावों में पड़ गई जो कि अशुभ भाव कहलाते हैं। यानी द्वादश भाव जो है त्रिक भाव में भी आता है और दशा पैटर्न में उसको हम सम भी मानते हैं, और तीसरा भाव तो सदैव पाप फल देने वाला होता ही है। तो इन चीजों का विचार करना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम भावों की व्याख्या के संदर्भ में आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आगे भी हम ऐसी जो है वीडियो बना करके और भावों की और अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।